नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देसवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास का टॉपिक है प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो। डियर स्टूडेंट, प्लेटो बहुत ही महान दार्शनिक थे। अब हम बात करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय में, उनके पिता माता और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्लेटो का जन्म यूनान के नगर राज्य एथेंस में सन 428 के लगभग हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टॉन था और उनकी माता का नाम पेरिकिटियोन था। उनके पिता जो है वो एथेंस के प्राचीन राजा पौदिसन के कुल से बिलोंग करते थे, यानी एक कुशल परिवार से थे। और उनकी जो माता थी पेरिकिटियोन, वो एथेंस के कानूनविद सोलोन के वंशज थे। यानी माता और पिता दोनों ही कुलीन परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे। प्लेटो का प्रारंभिक नाम अरिस्टोक्लीस था। विद्यार्थी ध्यान दें, प्लेटो का प्रारंभिक नाम अरिस्टोक्लीस। अरिस्टोक्लीस का मतलब होता है चौड़े कंधे वाला, जिसकी भुजाएं भरी हुई और जिसका शरीर बेढोल हो। जो व्यक्ति बेढोल होता है उसको हम अरिस्टोक्लीस कहते हैं। तो जो इनके प्रारंभिक नाम के अनुसार, देखिए, जिस व्यक्ति का जैसा पर्सनैलिटी होती है उस पर्सनैलिटी के अनुसार उसको नाम दिया जाता है और वही नाम कहीं ना कहीं जो है बोलचाल का नाम बन जाता है। तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था एरिस्टोक्लीस। तो एरिस्टोक्लीस का जो मीनिंग होता है वो होता है भरे हुए, चौड़े कंधे, पीठ उभरी हुई। मतलब जिस व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट है वो ऊपर नीचे हो, बेढोल सा हो। जब ये अपनी गुरुकुल में थे, ये उस समय इनकी स्कूल का जो पीटीआई था, जिसे व्यायाम शिक्षक कहते हैं, जो आपको व्यायाम करवाता है, व्यायाम शिक्षक ने इसका नाम प्लाटोन दिया। जी हाँ, अरिस्टोक्लीस जो बच्चा था, जो गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसके शारीरिक शिक्षक ने उसे प्लाटोन नाम दिया और धीरे धीरे ये प्लाटोन शब्द प्लेटो में परिवर्तित हो गया और आज हम उसे प्लेटो के नाम से जानते हैं। देखिए, बचपन में अरिस्टोक्लीस, फिर जब वो स्कूल पढ़ने गया तब उसका नाम बना, उसके शारीरिक शिक्षक ने उसे नाम दिया प्लाटोन, और प्लाटोन से धीरे धीरे जब वो महान दार्शनिक बने तो उनका नाम बन गया प्लेटो। अब जो प्लाटोन शब्द जो है उसका अरबी भाषा में एक शब्द है जिसका नाम होता है अफलातून। प्लाटोन शब्द का अरबी भाषा का जो शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, वो है अफलातून। और अफलातून का जो मतलब होता है वो विकृत व्यक्ति, जिसकी शारीरिक विकृति हो बनावट में। तो अपने विकृत स्वरूप के कारण वो प्लाटोन कहलाए और प्लाटोन से प्लेटो बने। लगभग 18-20 वर्ष की आयु में वो अपने महान गुरु सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात उस समय महानतम दार्शनिक हुआ करते थे यूनान के, और स्पेशली एथेंस राज्य के। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखें, यूनान का जो राज्य है वो दो नगरों के आपसी संघर्ष का भेंट चढ़ा। देखिए, एथेंस और स्पार्टा, ये यूनान के दो नगर राज्य थे और ये आपस में क्या करते थे, इनमें बनती नहीं थी और ये आपस में हमेशा
टकराव करते थे, युद्ध की स्थिति रहती थी, क्योंकि यूनान के वर्चस्व पर उनको एथेंस के राजा को ये लगता था कि मैं स्पार्टा के राजा को हराकर पूरे यूनान पर अपना एक छत्र राज कर सकूं, और स्पार्टा का जो राजा था वो ये चाहता था कि भाई एथेंस का राज्य मेरे में मिल जाए और मैं पूरे यूनान का राजा बन जाऊं। इस प्रकार इन दोनों में अपने प्रभुत्व के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हमेशा टकराव की स्थिति देखने को मिली। इसी कड़ी में जब वो 18-20 वर्ष की आयु में थे तो उनका संपर्क हुआ सुकरात से। महान गुरु सुकरात, जो आदर्श सिद्धांतों के और अपने दर्शन के लिए विख्यात हैं, जब उनके संपर्क में आए और उन्होंने सुकरात से अपने शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की, तो सुकरात उस समय एक एकेडमी चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे। तो उन्होंने अपनी एकेडमी में प्लेटो को जो है स्थान दे दिया, उसे एडमिशन दे दिया और अपना शिष्य बना दिया। और धीरे धीरे अपने व्यवहार के कारण प्लेटो ने सुकरात को सुकरात के मन में इतना घर कर लिया, इतना मतलब उसको सुकरात को इतना मतलब उसने प्रभावित कर लिया कि वो उनके परम शिष्य बन गए। जी हाँ स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे प्रिय स्टूडेंट थे किसके? सुकरात के, प्लेटो। तो जैसे जैसे वो गुरुकुल में अपना समय बिता रहे थे और वो बिल्कुल नज़दीक आ गए थे अपने गुरु के, बिल्कुल, और गुरु के परम शिष्य बन गए थे प्लेटो। अब एक ऐसी विचित्र घटना घटी जो गुरु शिष्य के बीच में हमेशा के लिए एक दर्दनाक हादसा बन के उभरी। जी हाँ, हुआ यूं कि एथेंस और स्पार्टा में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध हमेशा होता ही रहा यूनान के एक छत्र राज्य के लिए। इसी कड़ी में एथेंस का राजा बड़ा ही क्रूर और ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। तो एथेंस के निवासी होने के नाते सुकरात महान ने एथेंस के राजा से आग्रह किया कि आप इस जो है युद्ध को टाल दें या इस युद्ध को हटा दें। आप एक ही नगर राज्य के राजा हैं, स्पार्टा के राजा से आप जो हैं संधि कर लीजिए और इस युद्ध की विभीषिका को हमेशा के लिए नष्ट कर लीजिए। इसी कड़ी में उन्होंने उस राजा को अपने जन्मस्थली, ध्यान रखें प्लेटो का और सुकरात का जन्मस्थली क्या है? एथेंस राज्य। तो एथेंस के राजा से उन्होंने आग्रह किया कि आप इस तरीके की जो युद्ध की विभीषिका है उसको समाप्त कर दीजिए। तो उन्होंने अपने आदर्श सिद्धांतों से उसको रूबरू करवाया राजा को, लेकिन राजा बड़ा ही क्रूर था और वो न चाहता था कि मैं स्पार्टा के सामने जो है झुकूं। और दूसरी तरफ उसे ये चिंता सता रही थी कि जो महान सुकरात है उन्होंने जो है जनता के पैगाम को अपने राजा तक पहुंचाया है, और अगर इन सुकरात की बात ना माने तो जनता विद्रोह कर सकती है, और जब जनता विद्रोह करती है तो आप जानते हैं बड़े से बड़े तख्त भी पलट जाते हैं। तो जब जनता अपने पे आती है तो फिर उस मुखिया की नहीं चलती। इसलिए जनता के विद्रोह को रोकने के लिए और स्पार्टा के राजा को समाप्त, मतलब स्पार्टा के राज्य से भी प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने एक विचित्र चाल चली। जी हाँ, किसने चली? एथेंस के राजा ने। एथेंस के राजा ने भरी सभा के अंदर सुकरात से एक ऐसा काम करने के लिए बोला जो सुकरात के लिए वो काम अंतिम काम रहा। एथेंस के राजा ने सुकरात के सामने एक शर्त रखी और उसे कहा कि आपने जो अपने सिद्धांतों से हमें रूबरू करवाया है, इन सिद्धांतों की सत्यता क्या है? जब आप कह रहे हो कि स्पार्टा के राजा से आप युद्ध करना छोड़ दें और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करें, जो आपने एक प्लेटो का एक जो है आदर्श सिद्धांतों के संदर्भ में एक उन्होंने एक परिकल्पना की थी, आइडियल स्टेट और आइडियल किंग, आदर्श राज्य और आदर्श राजा, उसी कड़ी के अंदर
ये जो उन्होंने परिकल्पना की थी अपने सिद्धांतों के माध्यम से कि एक आइडियल स्टेट हो सकता है और एक आइडियल किंग होगा जो अपने राज्य के अंदर एकदम सुपर होगा, तो उस परिकल्पना को जीवित करने के लिए उन्होंने सुकरात को बोला कि आप ये जो हैं अपने सिद्धांतों में इतने ही अडिग हैं तो इसकी सत्यता का प्रमाण दें। तो सुकरात ने कहा भरी सभा के अंदर, राज दरबार में, कि अगर मैं अपने सिद्धांतों से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये सिद्धांतों को आप फॉलो करें, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस राजा ने सुकरात से कहा कि ये लीजिए, आप इस प्याले को पी जाइए। तो सुकरात ने कहा बिल्कुल पिया जाएगा। तो सुकरात ने पूछा इसमें है क्या चीज़। तो उसने बोला कि इसके अंदर विष मिलाया हुआ है। अगर आप अपने सिद्धांतों के लिए इतने ही अडिग हैं तो इस विष से भरे प्याले को पी लीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि सुकरात आपने जो भी सिद्धांत हमें दिए हैं वो सिद्धांत एकदम सही है, अन्यथा आप मिथ्या हैं। अपने सिद्धांतों के ऊपर जब इतनी बड़ी बात आई तब सुकरात महान ने ये सोच लिया कि अब इस धूर्त, इस चालाक एथेंस के राजा ने मेरे साथ में जो है धोखा किया है और इसने मृत्यु का एक षड्यंत्र रचा है, और इस षड्यंत्र के रचने के कारण और अपने सिद्धांतों से पीछे भी नहीं हट सकते थे, तो उन्होंने अपने अंतिम रूप से प्लेटो और अपने 20 शिष्यों को बुलाकर उन्हें जो सांत्वना दी और उन्हें अपने जो प्रयास हैं सुकरात के उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करने और उनको आगे चलाने के लिए प्लेटो को अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए उस जहर के प्याले को पी लिया और वहीं तड़प तड़प के सुकरात महान की मृत्यु हो गई। इस घटना का गहरा असर प्लेटो के मन मस्तिष्क में पड़ा और वो बड़े ही विचलित हो गए इस तंत्र के हिसाब, इस जो तानाशाही तंत्र जो था, जो तत्कालीन आतियाई तंत्र जो था, उस तंत्र से उनका दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ, क्योंकि अपने सबसे प्रिय शिक्षक और उसके महान गुरु को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखना बड़ा ही अविश्वसनीय और अविस्मरणीय था, बड़ा ही दुखदायी ये परिदृश्य था अपने गुरु को अपने आंखों के सामने। और उस समय उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने एथेंस से पलायन करना ही उचित समझा और स्पार्टा जाकर बस गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कालांतर में समय बीता, उनके मन में मस्तिष्क में ये आया कि जो मेरे गुरु सुकरात ने जो मुझे मुहिम पकड़ाई थी, उस मुहिम को मुझे आगे लेके जाना है और मुझे जो है उनके कार्यों को साकार करना है, उनके सपनों को साकार करना है। और जो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक आदर्शी सिद्धांतों की जो मुहिम चलाई थी, जो अपने प्रिंसिपल्स जो मुझे दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स जो शिक्षा है उस शिक्षा की मुझे उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। और इसी कारण उन्होंने स्पार्टा से वापस एथेंस आए और उन्होंने जो है इस प्रकार के शासन की कटु आलोचनाएं की और जो सुकरात जो एकेडमी चला रहे थे उस एकेडमी को उन्होंने वापस शुरुआत की और एक नए अध्याय का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार प्लेटो ने सुकरात की विरासत मिली और सुकरात की विरासत को उन्होंने बखूबी, कहते हैं ना कि गुरु से चेले ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, इस बात को उन्होंने साबित किया। जितने महान गुरु सुकरात थे, प्लेटो उनसे भी कहीं अधिक महानतम कहलाए। तो प्लेटो का जो जीवन परिचय थे वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और एक बड़ी बात, प्लेटो रातों रात स्टार बन गए, उसके पीछे था उनके द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम। जी हाँ, उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा रचित न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ रिपब्लिक था और इस रिपब्लिक के रचयिता प्लेटो थे और इन्हीं से वो
जो हैं महानतम राजनीतिक दार्शनिक कहलाए। धन्यवाद।